नमस्कार मित्रों। यदि हमें कोई भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बात कहता है तो उस बात को बड़ी ही सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। मैं आपको एक कहानी कहता हूँ कि एक सेठ था और सेठ के 4 बेटे थे। सेठ बुजुर्ग हो जाता है। एक दिन सेठ अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है कि बेटे, मैं मौत के सिरहाने हूँ, न जाने कब मैं मर जाऊँ, तो मेरी ये 3 बातें हमेशा याद रखना, और फिर भी मेरी बातें यदि आपके समझ में नहीं आए तो 3 टांग वाले से जाकर के पूछ लेना। अब बेटे सोचते हैं कि पिताजी ऐसी कौन सी बात अपने को कहने में है, तो कहते हैं कि पिताजी बताइए। तो कि मेरी पहली बात आप सुनना कि छांव में आना और छांव में ही जाना। दूसरी बात, गांव गांव में घर बनाना। तीसरी बात, किसी को यदि उधार दे दो तो उनसे पैसे मांगने मत जाना। और फिर मेरी ये तीनों बातें यदि आपके समझ में नहीं आती हैं तो 3 टांग वाले से जाकर के पूछ लेना। बेटे कहते हैं कि ठीक है पिताजी। एक दिन सेठ जी गुजर जाते हैं। कुछ समय बीतता है। बच्चे कहते हैं कि पिताजी ने हमारे को कहा था कि छांव में आना और छांव में ही जाना, तो हमारे घर से लेकर के दुकान तक का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है, और जाते हैं तब धूप भी निकल आती है। तो पिताजी ने शायद इसलिए हमें कहा होगा कि बच्चे कभी धूप में निकले नहीं, हो सकता है धूप की वजह से ये बीमार हो जाएं या काले हो जाएं, तो हम दुकान से लेकर के घर तक एक झोंपड़ी बना देते हैं। तो उन्होंने घर से लेकर के दुकान तक झोंपड़ी बनवा दी। अब दूसरी बात कि हमारे पिताजी ने कही थी कि गांव गांव में घर बनाना। अब उन्होंने प्रत्येक गांव में जा कर के घर बनाना प्रारंभ किया। उसके बाद कि हमारे पिताजी ने तीसरी बात कही थी कि किसी को उधार दे दो तो पैसे मांगने मत जाना। अब साहब उन्होंने पैसे किसी से मांगने के लिए, उधार दिए तो मांगने के लिए कभी गए ही नहीं। अब धीरे धीरे उनकी हालत कमज़ोर होने लगी, गरीब होने लगे, दुकान में सामान भी कम पड़ने लगा, तो धीरे धीरे उनकी दुकान भी बंद हो गई। अब बच्चे सोचते हैं, बड़े वाला बेटा कहता है कि हमारे पिताजी थे ही ऐसे, वो कभी चाहते ही नहीं थे कि हम कभी पनपे। दूसरा कहता है कि हाँ, मुझे तो उनकी नियति पर पहले ही शक था। तीसरा कहता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो। चौथा कहता है कि अब क्या करें। कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन बड़े वाला भाई कहता है कि चलो, हमने ये सारा कार्य किया पिताजी के कहने अनुसार, हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी, लेकिन पिताजी ने एक बात हमें और कही थी कि अगर फिर भी आपको बात समझ में नहीं आई तो 3 टांग वाले व्यक्ति से पूछ लेना। अब उन्होंने 3 टांग वाले व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। अब उन्हें 3 टांग वाला व्यक्ति कहीं मिला ही नहीं, मिलता भी कहाँ, वो किसी से पूछे ही नहीं। तो घर आ जाते हैं। अब कुछ समय और बीतता है तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी से चल कर के पूछते हैं कि पिताजी ने हमें 3 टांग वाले व्यक्ति को बताया था, तो ये 3 टांग वाला व्यक्ति कहाँ मिलेगा। अब गांव गांव में जाते हैं। तो एक गांव में जाते हैं तो वहाँ एक बुजुर्ग मिलता है। उसने कहा कि 3 टांग वाला व्यक्ति वो होता है जो सबसे बुजुर्ग हो जाता है, जिसकी चलने फिरने की हिम्मत नहीं होती है, जिनके पैर जवाब दे देते हैं, तो चलने के लिए जो सहारे के रूप में वो तीसरी लकड़ी, यानी लकड़ी को अपना हथियार बनाता है, तो वो तीसरी टांग होती है। तो आप उस गांव में चले जाइए, वहाँ सबसे बड़ा और सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है।
तो उससे जाकर के आप पूछ लीजिए। अब वहाँ जाते हैं, वो जाकर के कहते हैं कि बाबा जी हमारी ये परेशानी हुई, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमें कुछ बातें बताई और उन बातों का हमने उनके कहे अनुसार कार्य भी किया, उन पर हमने अमल भी किया, लेकिन उनके बताए अनुसार हम चले तो आज हम बर्बाद हो गए। लेकिन पिताजी ने हमें एक बात और कही कि अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो 3 टांग वाले व्यक्ति से जाकर के पूछ लेना। तो कि बुजुर्ग कहता है कि बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या किया कि हमारे पिताजी ने एक बात हमें बताई, पहली बात कि छाँव में आना है और छाँव में जाना। तो हमने हमारे घर से लेकर के दुकान तक झोपड़ी बनवा दी। तो बुजुर्ग कहता है कि बहुत अच्छा कार्य किया, ऐसा तो करना ही था। लेकिन एक बात आपको बताऊं, आपका पिताजी ये नहीं कहना चाह रहा था कि अपने घर से लेकर के आप झोपड़ी दुकान तक बनवाओ। आपके पिताजी कहना चाह रहे थे कि छाँव में आना और छाँव में जाने से मतलब था कि सूर्योदय से पहले आप दुकान पर चले जाना और सूर्यास्त के बाद ही घर पर लौटना। आपने ऐसा किया कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया। कभी 12 बजे जाके दुकान खोलते, कभी 2 बजे जाके खोलते, कभी कितने बजे खोलते, तो कि तभी आप बर्बाद हो गए। दूसरी बात आपके पिताजी ने क्या कही कि हमारे पिताजी ने कहा था कि गांव-गांव में घर बनाना। तो कि आपने क्या किया कि हमने हर गांव में अपना मकान बनवा दिया। तो कि बहुत बढ़िया किया, मकान तो आपको बनवाना ही था। लेकिन बात ऐसी है कि आपके पिताजी ने ऐसा नहीं कहा था। आपके पिताजी ने कहा था कि गांव-गांव में घर बनाने से मतलब है कि प्रत्येक गांव में अपनी इज्जत, मान और प्रतिष्ठा ऐसी बनाना कि जहां भी जाओ आपको मान और सम्मान मिले। और तीसरी बात आपके पिताजी ने क्या कही थी कि तीसरी बात हमारे पिताजी ने कही थी कि किसी को यदि उधार दे दो तो पैसे मांगने मत जाना। तो कि आपने क्या किया, तो कि हमने किसी को उधार दिया तो उससे पैसे मांगने गए नहीं, तो कि नहीं गए तो वो आपको देने थोड़ी आता। तो आपके पिताजी ऐसा नहीं कह रहे थे। आपके पिताजी कहना चाह रहे थे कि आज का जो युग है वो किसी को उधार देने का नहीं है। यदि किसी को उधार दे हो तो उससे कुछ चीज़ लेकर के आप गिरवी रूप में रख लो। अगर वो आपको पैसा नहीं देता है तो वो यदि आपके पास गिरवी रखी हुई चीज़ रहती है तो आपका पैसा वसूल हो जाता है। तो आपका पिताजी तो ये कहना चाह रहा था। तो वो चारों भाई अपने कान पकड़ते हैं और कहते हैं कि सही बात है, अगर उस दिन हम पिताजी से ऐसी बात पूछ लेते तो आज हमारे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। हम खामखा ही अपने पिताजी को ऐसी भली बुरी सुना रहे थे। तो बुजुर्ग कहता है कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, और दोस्तों आप भी याद रखना, ये बात आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कि यदि कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई बात कहता है तो उस बात पर अमल जरूर करना चाहिए। क्योंकि कई बार अपने बड़े बुजुर्ग, अपने माँ बाप अपने को कोई बात डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं, वो हमारे को इनडायरेक्ट रूप में उस बात को समझाना चाहते हैं। तो हमें उस बात पर अमल जरूर करना चाहिए, ना कि उस बात पर अनदेखी करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसा हमेशा आप अपने जीवन में याद रखना।